गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सेकेंड पार्ट फिनिश किया था और आपको हमने पहले ये देखा कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता कैसे है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग करने से, और फिर उसके एनर्जी को अरेंजमेंट किया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अलग अलग ऑर्बिटल के क्या होंगे, एनर्जी अलग होंगे, उसका अरेंजमेंट देखा। उसमें दो केस थे, एक केस था जब एटॉमिक नंबर यानी जेड की वैल्यू क्या हो 7 से ज़्यादा हो, और दूसरा था जब 7 के बराबर या 7 से कम हो, है ना। उसके बाद फिर देखा कि इसके लिए क्या फार्मूला हम कैसे करेंगे यहाँ पे, यानी रूल्स क्या हैं। तो इसके रूल्स भी वही हैं जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का यूज करते थे। उसके लिए 3 रूल वहाँ पढ़े थे हम लोग, बॉब प्रिंसिपल, हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों के का यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए। उसी तरीके से जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल में फिलअप करते हैं उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी करते हैं। ओके, और उसके बाद फिर इसका हमने आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाया था कि इसको हम इसका लिखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बना लिया होगा। तो आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आते हैं इस पे क्वेश्चन। आइए, तो इसका जो मेन बात ध्यान रखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे जो क्वेश्चन जो आते हैं, बस जो सेकेंड पॉइंट मैंने बताया है ना, कौन सा, बॉन्ड ऑर्डर वाला, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे आता है। उसके बाद थोड़ा सा आता है किस पे, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर पे। ठीक है, तो आओ देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of stability। आपको क्या कह रहा है, जो दिया है उसको आपको उसका ऑर्डर बताना है, कैसे, उसके स्टेबिलिटी के टर्म में। ठीक है, किसका, जैसे हमें दिया गया है H2 प्लस और H2 माइनस, ये है हमारा क्वेश्चन। इनको हमको अरेंज करना है कैसे, स्टेबिलिटी के फॉर्म में। तो कैसे करोगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो स्टेबिलिटी के लिए हमने कल पढ़ा था कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर के, नहीं पढ़ा था ना। यानी हमें इन तीनों का क्या करना होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। और फिर देखा, नोट करके हमने एक बात बताई थी आपको कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तब फिर स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, वो भी हमने बताया था कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। आइए, तो यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे H2 का। इसको लिखने का तरीका बताए हैं। इसमें कौन है, दोनों हाइड्रोजन एटम है, तो 1s1 और इसका भी क्या होगा 1s1। फिर क्या करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन आप पूरा स्टेज प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाओगे, फिर जैसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये भी बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कैसा होगा, बॉन्डिंग, ये कैसा है, बॉन्डिंग, और ये है एंटी बॉन्डिंग, है ना। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा 1s1 और यहाँ पे 1s1, दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल, तो 1 1। अब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम कहाँ जाएंगे, बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में क्योंकि एनर्जी इसकी क्या है, कम है, और हम लोग जानते हैं आसबाव ने क्या बोला था कि जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, तो पहले इसमें आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे। ऐसा करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम है तो पहले उसको पूरा फिलअप करेंगे। इसमें देखो, तो दोनों, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन हम यहीं डालेंगे इसको। ठीक है, तब इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2। देखो तो कितना है 2, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो 2 माइनस 0 बाई 2 कितना आ गया 1, यानी S2 का बॉन्ड ऑर्डर आपको आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, H2
प्लस की बात करेंगे, यानी आपके पास क्या है, एक H होगा और एक H प्लस होगा, किसी एक में से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1s0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं उसमें। फिर यही काम करो तो क्या हो जाएगा, इसका बाउंड ऑर्डर बताओ। अब देखो आपके पास यहाँ 1s1, यहाँ पे 1s0, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक। जो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, नहीं थोड़ा सा बनाई के बताते हैं। ये हो गया और ये हो गया, ये क्या है 1s1 और ये क्या है 1s0। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, सिंगल, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर क्या होंगे जाएंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन है कितना, एक, तो ये क्या हो गया सिग्मा 1s1। अब इसका बाउंड ऑर्डर बताओ कितना होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितना है 1, तो 1 माइनस 0/2 कितना आ गया 0.5, ठीक है। अब इसी तरह से फिर करेंगे H2 माइनस का, यहाँ पे किसी एक पे क्या होगा माइनस साइन आया होगा, तो यहाँ पे इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2, एक हो गया 1s1 और दूसरा हो गया 1s2। चलो तो फिर करो, यहाँ है 1s1 और यहाँ है 1s2। चलो बनाओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, टोटल कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले 1 और 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हमारे पास है कितना 3 है। अब तो थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि एक और ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम जा सकता है 2, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो कहाँ आएगा यहाँ। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना हो गया, तो बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 1, 2 माइनस 1/2 कितना आ गया 0.5। कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके। सिग्मा स्टार 1s1। चलिए अब आपको देखना है, हमें क्या बोला स्टेबिलिटी बताना है। तो स्टेबिलिटी में हम क्या देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का स्टेबिलिटी का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो तीनों का बॉन्ड ऑर्डर देखो 1, 0.5, 0.5, यानी सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है H2 का आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर मिटाएं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा तो H2 का होगा। अब किसका होगा, इन दोनों में तो दोनों का सेम हो गया 0.5 और 0.5। तब बॉन्ड ऑर्डर जब सेम होगा तब क्या चेक करेंगे, हाँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, एंटी बॉन्डिंग में। अब एंटी बॉन्डिंग में जिसका इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसमें तो एंटी बॉन्डिंग में है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा कम स्टेबल होगा, किससे, इससे। मतलब दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा H2 प्लस एंड देन H2 माइनस। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, समझ में आ गया। चलो नोट कर लो फटाफट। हो गया, अच्छा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट viable, which one of the molecule is not viable। ऑप्शन है हमारा, पहला है He2, दूसरा है H2 डबल माइनस, तीसरा है H2 माइनस एंड चौथा है H2 प्लस। ये 4 है
क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन विएबल नहीं, विएबल का मतलब कौन पॉसिबल नहीं है, बस ये पूछा गया है। यानी कौन पॉसिबल नहीं मतलब क्या हुआ कि कौन मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे? तो मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या चाहिए, उसके पीछे बॉन्ड होना चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो निकालना पड़ेगा, तो आप जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना। चलो पहला हम निकालते हैं, पहला किसका, He2, यानी क्या है, ये हीलियम है, यानी इनॉर्ड गैस। हम लोग जानते हैं कि इनॉर्ड गैस बॉन्ड नहीं बनाता है, जनरली नहीं बनाता है, कुछ का एक्सेप्शन को छोड़ के जनरली नहीं बनाता। ये क्यों नहीं बनाता है, अब देखो इसका यहाँ पे एक और आपको आंसर आ जाएगा। क्या है इसका, चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो 1s2 और ये हो गया 1s2, है ना। चलो तो ये हो गया 1s2 और ये हो गया 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, सिग्मा 1s और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s। आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 1 2 1 2, टोटल कितना 4। तो 4 में से 2 कहाँ गया, बॉन्डिंग में, और 2 बचा हुआ है, 2 कहाँ गया, एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना हो गया, 2 - 2/2 बराबर 0। देखो बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं, यानी इनके बीच में बॉन्ड ही नहीं बन रहा है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दो एटम के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहला तो ये हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इनकी बात करें, इसका अभी अभी हमने निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर आया था, देखो कितना आया है। अब इसको मौखिक कैसे बनाओगे हम वो बताना चाह रहे थे। चलो अभी सभी है एस वाला है, ठीक है, पी वाला के बाद में हम बात करेंगे इसके जस्ट बाद, पहले हम बात कर रहे हैं एस वाले की। तो एस वाले में क्या बनता है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ होता है, बॉन्डिंग में, और दूसरा एक कहाँ होता है, एंटी बॉन्डिंग में। ध्यान से समझना, कैसे इसको उंगली पे कैसे बनाओगे वो बता रहा हूँ मैं। एस ऑर्बिटल जब ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ बनता है, बॉन्डिंग में, और एक कहाँ बनता है, एंटी बॉन्डिंग में। तो एक बन रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा बॉन्डिंग में, 2, और एंटी बॉन्डिंग में भी मैक्सिमम 2, यही है। अच्छा अब आइए, तो H2- की बात करो। तो H2- का मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना, सोचो, 2 था पहले से, एक आ गया, कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 इलेक्ट्रॉन में अब यहाँ पे हाइड्रोजन का कॉन्फिगरेशन आप दिमाग में सब सोचना है, ये चीज़ आप तो लिखना आ गया है, आपको दिमाग में कैसे सोचोगे। तो हाइड्रोजन का होगा, अगर 1s1 होता है तो कितना हो गया, 1s1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 है, यानी SS ओवरलैपिंग हो रही है। तो एक ऑर्बिटल कहाँ बना, बॉन्डिंग, एक कहाँ बना, एंटी बॉन्डिंग। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना, 3, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, बॉन्डिंग में, बचा कितना, 1, तो 2 एक गया एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, तो 2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग 1, तो 2 में से 1 गया, 1 और नीचे में बाई 2, तो कितना हो गया 0.5, यहाँ पे आ गया 0.5, ये बॉन्ड ऑर्डर इसमें आ रहा है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। इसकी बात करो, अब इसमें देखो, तो S2+ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वही इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, बॉन्डिंग में गया होगा, एंटी बॉन्डिंग के जाने के लिए इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 1 - 0/2 कितना हो गया, 1/2, 0.5, यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। इसकी बात करो, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, कितना हो गया, 4 में से 2 कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में, और 2 कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0/2, 0, मतलब यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0, यानी ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कर लोगे, नोट करो, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ओके चलो, तो ये बोर्ड पे 6-7 क्वेश्चन है, जिसमें से कुछ 1-2 क्वेश्चन हम अब बनाएंगे और बाकी आपके लिए छोड़ेंगे। साथ एक क्वेश्चन ये वाला भी जो है होमवर्क के तौर पे है, Li2 प्लस Li2 माइनस, Li2 प्लस Li2 माइनस, ये वाला तो पहले से एक होमवर्क दे दिया है। बाकी इनकी बात हम करेंगे, इनमें कुछ हम करेंगे, हम कौन सा करेंगे, एक ये करेंगे अलग अलग टाइप का, उसके बाद एक ये करेंगे,
और एक ये करेंगे, बाकी जो छोड़ देंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, सेकेंड क्वेश्चन का। क्या है, B2 और B2 प्लस और B2 डबल प्लस और B2 माइनस और B2 डबल माइनस, यही है। इसको आपको बोला है ऑर्डर बताना है इसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हम लोग जानते हैं, कैसे करोगे, B2 को, अब पहले ये क्वेश्चन हम आपको मौखिक बताना चाहेंगे, अब बनाना चाहोगे पहले मौखिक बनाते हैं हाथ पे, उसके बाद चलेंगे कॉपी बोर्ड पे। आइए, ये है बोरॉन। तो बोरॉन, इसमें 2 एटम है BB। तो एक B का बोरॉन की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोचो, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे क्या आएगा, एक बोरॉन का 1s2 2s2 फिर 2p1। उसी तरह से दूसरा में फिर क्या आएगा, 1s2 2s2 2p1। अब देखो, तो जब 1s कंबाइन किया होगा तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने होंगे। तो आपके पास 1s2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्डिंग में गया होगा, 2 एंटी बॉन्डिंग में गया होगा, क्या आ गया, फाइनल 0। उसी तरह से 2s2 कंबाइन किया होगा, तो फिर एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग, 4 इलेक्ट्रॉन 2 2 0। यानी डिफरेंस कहाँ पाएगा, P के पास आएगा। हम बात करेंगे जैसे ही P वाला आए तो S को भूल जाओ। इस क्वेश्चन को फास्ट बनाने का तरीका ये है कि आप जैसे ही P टर्म आ जाता है, P ऑर्बिटल की बात आती है, P सबसे लाता है, अब क्या करें, S को भूल जाए, ठीक है। तो इस सब में, इसमें क्या है, सब P आया हुआ है तो S को भूल के चलो। तब इसका मतलब इसे P कौन सा है, एक में 2p1 और दूसरे में भी 2p1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब P ऑर्बिटल कंबाइन करता है तब क्या होता है, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है बॉन्डिंग का और 3 एंटी बॉन्डिंग का। यानी हमें 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, किसमें, 6 और इलेक्ट्रॉन जाने हैं कहाँ, बॉन्डिंग में, और 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने हैं, एंटी बॉन्डिंग में। यानी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद अगर 6 से ज़्यादा होगा तभी एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अभी इसमें कितना है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए होंगे, बॉन्डिंग में गए होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2 - 0/2, कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया आपको, 1 आया। इसका करो, चलो सोचो, इसमें किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज ले लो तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, एक पे पॉजिटिव चार्ज को लेना है, एक पे नहीं ले, क्योंकि एक ही पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p1 होगा एक, और दूसरा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 0 हो जाएगा, है ना। तो इसमें P आ रहा है, तो आपके पास अब P में कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ गया होगा, बॉन्डिंग में गया होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 - 0/2, कितना, 0.5, ठीक है। इसकी बात करो, अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 पॉजिटिव का मतलब दोनों पे एक को ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 0, 1s2 2s2 2p 0। तो 1s तो पहले से ही 0 दे रहा था, 2s पहले से 0 दे रहा था, अब यहाँ पर 2p भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसमें क्या हो गया, 0 आ गया। इसकी बात करो, इसमें नेगेटिव साइन है, तो एक किसी पर नेगेटिव ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2 और एक 1s2 2s2 2p1। टोटल P में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग में, क्योंकि बॉन्डिंग में मैक्सिमम कितना जाएगा, 6 जाएगा। अभी है कितना आपके पास, 3 है, तो तीनों कहाँ गया होगा, बॉन्डिंग में गया होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 - 0/2, कितना, 1.5। इसकी बात करो, इस पे 2 माइनस है, तो दोनों पे एक माइनस ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2 और फिर 1s2 2s2 2p2, 2p2 कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बॉन्डिंग में, तो 4 - 0/2 कितना आ गया, 2 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। आप देखो ऑर्डर लगाओ, तो सभी के बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे अलग अलग है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबसे कम क्या होगा, इसका, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं।
ये तो हो गया आपको उंगली पे बनाने का तरीका। अब हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं, देखो तो क्या करोगे, B2 है ना, तो B2 के लिए क्या करोगे, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, फिर दूसरा बोरॉन का भी यही आएगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। आइए तो देखो इस दोनों जब कंबाइन करेगा तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में, एक एंटी बॉन्डिंग में, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बॉन्डिंग में और 2 कहाँ गया एंटी बॉन्डिंग में, तो 2 - 2 0। इसका करो, यहाँ भी क्या है, एस ओवरलैपिंग, एक बॉन्डिंग दूसरा एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 - 2 0। इधर आओ, अब यहाँ पे जो होगा पी का हम बात करेंगे थोड़ा सा, आपके पास है कितना 2p1, इधर 2p1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 और इधर भी 1। अच्छा अब इसका एटॉमिक नंबर बात करो बोरॉन का, तो कितना होता है 5। हमने केस 2 लिया था, क्या था वहाँ पे, देखो एटॉमिक नंबर क्या हो 7 से कम हो या 7 के बराबर हो, तब हम क्या लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है। कम वाले में क्या होगा, नीचे में क्या आएगा, और ये क्या बना सिग्मा 2pz, ये पाई 2px और पाई 2py। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है 1 और 1 2, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा इसमें, तो आप पहले इस तरह से बनाकर बनाओगे, वैसे उंगली पे मत बनाना, गलती हो जाएगा, क्योंकि वैसे बनाओगे तो पता नहीं चलेगा ना। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड है या अनपेयर्ड है, अगर अनपेयर्ड होगा तभी वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक, अब पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ देखो दोनों क्या है अनपेयर्ड है, यानी ये जो है B2 क्या होगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz और यहाँ होगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ओके। तो आपके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि अभी यहीं पर खाली है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, देखो तो 2 - 0/2 कितना हो गया, 2 - 0/2 कितना 1। देखो पहले भी आया था 1, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से फिर इसका करो, तो एक पे आ जाएगा बोरॉन रखो, एक पे पॉजिटिव साइन रखो, तो क्या होगा ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास देखो पी में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये दोनों 0 2 2 0। अब यहाँ पर देखो 1 है या 0 हो जाएगा, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, 1 और 0 यानी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो भी अनपेयर्ड होगा, यानी ये भी कैसा होगा पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पे 1 - 0/2 कितना होगा 0.5, देखो आया है। इसकी बात करें, अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी 2p0 भी हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो बॉन्ड ऑर्डर 0। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करो, तो यहाँ पे क्या हो गया पेयर्ड, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होगा तो डायामैग्नेटिक होगा। इस तरह से इसका भी करो। अब एक पे क्या करो नेगेटिव साइन ले लो, इस पे मान लो हम नेगेटिव साइन लेते, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p2 हो जाएगा। अब टोटल p कितना हो गया 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 1 2 और 1 यहाँ पे आएगा, तो टोटल कितना हो गया 3, तो 3 - 0/2 कितना आ गया 1.5 ये आया। इसी तरह से फिर इसका भी करो, तो अब कितना हो जाएगा 2 माइनस है, दोनों पे माइनस ले लो, तो 2p2 कितना हो गया 4, तो 4 यहाँ पे आएगा। और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, ये वाला क्या होगा पारा, लेकिन ये कैसा हो जाएगा डाया, क्योंकि यहाँ पे डबल हो जाएगा दोनों, तो डाया हो जाएगा, है ना। और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 - 0/2 कितना 2 आ जाएगा, कर लोगे। और यही तो बॉन्ड ऑर्डर निकल गया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा B2 डबल माइनस, फिर B2 माइनस, फिर B2, फिर B2 प्लस, फिर B2 डबल प्लस, ठीक है, नोट करो।
हो गया। आइए एक इसका हम देखेंगे और एक इसका देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, O2 प्लस O2 डबल प्लस O2 माइनस O2 डबल माइनस, यही है। चलो बताओ तो, मौखिक बनाओ, इसका कॉन्फ़िगरेशन सोचो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 2p4। जैसे ही p वाला आ जाए s को भूल जाना, तो p आ गया, यानी a क्या हो गया 2p4 और दूसरा वही 2p4 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 कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 8। और p जब ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो क्या होता है, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में बनता है और 3 एंटी बॉन्डिंग में, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा बॉन्डिंग में। आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है आपके पास p में, तो इसका मतलब 6 कहाँ गया, बॉन्डिंग में गया, तो बचा कितना 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 6, और 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, दोनों कहाँ गया होगा, एंटी बॉन्डिंग में, तो 6 माइनस 2/2 कितना हो गया, 2 आ गया। देखो अब ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। अच्छा एक चीज़ और, दूसरी चीज़ ये है कि अब इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, पारा होगा या डाया होगा। तो पारा के लिए आप क्या खोजोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और डाया के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बॉन्ड ऑर्डर तक का क्वेश्चन रहेगा, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, अगर आपको क्या करा होगा, अरेंज करने के लिए कहेगा, तब तो आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन बने पूछे, तो आप कोशिश करोगे कि उसका डायग्राम ड्रॉ करें, तब आप क्वेश्चन सही बनाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो आप गलती कर सकते हो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसकी बात करो, अब इसका हमको पूछ रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कि ऑक्सीजन जो होता है वो कैसा नेचर शो करता है, पैरामैग्नेटिक कैसा है या डायमैग्नेटिक, तो हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या खोजना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है। आ जाओ देखते हैं। ये हो गया 2p4 और ये भी हो गया 2p4। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, इधर भी 4। अब इसका जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, 8 होता है ना, ज़्यादा होता है। तो इसका हम क्या लेंगे, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या बनेगा, सिग्मा 2pz और फिर पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 और 4 8, तो 1 2 फिर 3 4 5 6, अभी भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तब कहाँ चलेंगे हम लोग, एंटी बॉन्डिंग में। तो पहले क्या बनेगा, क्या बनेगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। आपके पास इलेक्ट्रॉन है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इसमें, और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें। ऐसे हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू हुर्ट्ज रूल के। तो क्या होगा, पहले सिंगल सिंगल भराएगा, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। आपके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो यहीं तक खत्म हो गया। अब देखो, तो आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी है इस टाइप का क्वेश्चन, कि ऑक्सीजन जो है कैसा नेचर शो करता है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो देखो यहाँ क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिक शो करेगा। एक बात, दूसरी चीज, इसके दूसरा क्वेश्चन आपको दे सकता है ऐसे, कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की वजह क्या है, तब क्या बताओगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कहाँ, एंटी बॉन्डिंग में। ये भी आपको पूछ सकता है। ये जो है ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, क्यों,
इन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आएगी। दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? एंटी बॉन्डिंग में है। ठीक है, चलो तब इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो देखो कितना हो गया, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। कर लोगे? अब इसका करो, अब हम डायग्राम अब नहीं बनाएंगे, मौखिक बनाओ। चलो बोलो 2p4 एक पे पॉजिटिव साइन ले लो तो क्या हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 7 में से 6 कहाँ गया बॉन्डिंग में, 1 कहाँ गया एंटी बॉन्डिंग में। तो क्या हो गया 6 - 1 कितना हो गया, बोलो 2.5। 6 में से 1 गया 5/2 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। इसका बात करो 2 पॉजिटिव साइन, दोनों पे ले लो पॉजिटिव तो क्या हो गया 2p4 पहले था, अब क्या हो गया 2p3 हो जाएगा। टोटल कितना 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग में गया तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना 0, तो 6 - 0/2 कितना हो गया 3 हो गया। इसका करो, इसमें 1 पे नेगेटिव साइन ले लो तो क्या हो जाएगा 2p4 था और दूसरा एक आ गया तो क्या हो जाएगा 2p5 और दूसरा 2p4, तो 5 और 4 9 इलेक्ट्रॉन हो गया उसमें। तो 9 में से 6 कहाँ गया बॉन्डिंग में, 3 कहाँ गया एंटी बॉन्डिंग में। तो 6 - 3 क्या हो गया 3/2 कितना हो गया 1.5। इसकी बात करो तो 2p5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 में से 6 कहाँ गया बॉन्डिंग में, 4 कहाँ गया एंटी बॉन्डिंग में। तो 6 - 4 कितना हो गया 2, और 2/2 कितना हो गया 1। देख लो अब सबका बॉन्ड ऑर्डर निकल गया 2 2.5 3 1.5। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर सबसे कम ये हो जाएगा। कर लोगे? नोट करो जल्दी से। एक काम करो, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको बताएंगे तो आप फिर आपके पास बच जाएगा, नहीं क्वेश्चन नहीं बनने का। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, सभी क्वेश्चन को बना के मेरे को बताओ कि बना कि नहीं बना। नहीं बना होगा तो फिर बोलना, फिर हम अगले क्लास में बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे फजन्स रूल। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।